मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने अध्याय 3 त्रिभुज के गुण 3.2 प्रश्नावली के एक प्रश्न देखा था, प्रश्न क्रमांक दूसरा, जिसमें से दो त्रिभुज बनाने बोला था और उसका केंद्रक ज्ञात करने बोला था। हमने केवल कल एक ही त्रिभुज बनाया और उसका केंद्रक ज्ञात किया। आज उसके आगे सॉल्व करेंगे। हम दूसरा त्रिभुज बनाएंगे और उसका केंद्रक ज्ञात करेंगे। एक त्रिभुज कल मैंने बता दिया था, आज दूसरा बता रहा हूं, फिर बाकी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब जो त्रिभुज बनाना है वो किसी भी नाप का बनाना है, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं किसी भी माप का, यानी किसी भी आकृति का। हमें वो नहीं बताएगी कि कितने सेंटीमीटर का बनाना है। कल हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज टाइप का बनाया था, आज एक समकोण त्रिभुज टाइप बना लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज हो गया। अब इसका केंद्र ज्ञात करना है कि इसका केंद्र कहाँ है। ये ए बी सी, इसका केंद्र ज्ञात करना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये भुजा बी सी का एक लंबार्धक कीजिए। इसको रचना के पद में आप लिख भी सकते हैं, रचना के पद में आप लोग इसे लिख भी सकते हैं कि सबसे पहले क्या करें, बी सी का एक लंबार्धक खींचा। भुजा बी सी का लंबार्धक खींचा, लंबार्धक खींचा। अब वो कैसे खींचते हैं, आधे से ज्यादा, यानी बी और सी के पॉइंट, ये पूरा कितना है, पूरा हो गया। अब इसके आधे से ज्यादा, स्वाभाविक बात है आधे से ज्यादा इतना ही होगा, और भी ज्यादा ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर है इसके लिए। तो ये एक पॉइंट हो गया और एक चाप इस तरफ काट दिया। फिर बिंदु बी से लिए, इस तरफ एक चाप काटे और इस तरफ एक चाप काटे। ये नहीं मिल रहा है तो फिर से सी पे आए, इस पॉइंट से एक चाप काट दिए, तो ये हमें एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, सी से एक पॉइंट मिल गया। ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया। इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच लेते हैं। ये किसका लंबार्धक है, बी और सी भुजा का लंबार्धक है। ये हो गया एल और ये हो गया एल डैश। एक लंबार्धक और खींचना है। हम क्या करते हैं, ये ए सी भुजा का एक लंबार्धक खींच लेते हैं। सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिख लेते हैं भुजा ए सी का लंबार्धक खींचा। अब लंबार्धक खींचेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा, जो पॉइंट हमारा क्या होगा, केंद्रक होगा। तो चलिए लंबार्धक खींचते हैं इसका, आधे से ज्यादा लेके। मान लेते हैं ये इसका आधे से ज्यादा, इधर एक चाप काट लिए और दूसरा चाप कहां पर काट लिए, एक इधर और एक इधर। फिर इस पॉइंट पर रखे ए पर, इस तरफ एक चाप काटे और दूसरा चाप इस तरफ काटे। अब देखो ये दोनों जहां कटा है वहां पर एक बिंदु मिला, ये एक बिंदु और ये एक बिंदु। इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेते हैं। इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच लिया। ये हो गया एम और ये हो गया एम डैश। तो ये दोनों जो रेखा जहां पास कटी वहां पास उसका क्या होगा, केंद्रक होगा ओ। यदि उसे चेक करना है तो इस केंद्रक पर हम राउंडर रखेंगे प्रकार को, पॉइंट ए पर इसको रखें और इससे एक वृत्त बनाए। यदि ये तीनों भुजाओं के शीर्ष को मिलाते हुए यदि वृत्त बन जाता है तो वो हमारा क्या होगा, केंद्रक होगा। देखिए ये बन रहा है, तीनों भुजाओं को मिलाते हुए ये एक शीर्ष, तो ये हमारा क्या हो गया, केंद्रक हो गया। ठीक, ये हमारा केंद्रक। तीसरा क्या है, बिंदु की, जहां पर हम लोग लंबार्धक खींचे हैं भुजा, इसको रचना पद में लिख लेते हैं, भुजा बी सी और ए सी के लंबार्धक का बिंदु, लंबार्धक खींचने पर बिंदु कौन सा प्राप्त हुआ, बिंदु ओ प्राप्त हुआ, जो त्रिभुज कौन सा, ए बी सी का केंद्रक है। यह हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार आप लोग प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4 सॉल्व करेंगे। सिंपल है, किसी भी आकृति का त्रिभुज बना ले, किसी भी दो भुजा का लंबार्धक खींचे तो केंद्रक हमको अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग बाकी क्वेश्चन बनाएंगे। यदि आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा ज्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का डाउट सेक्शन रहेगा, या जो भी क्वेश्चन नहीं बना होगा उसको बताया जाएगा। फिर उसके बाद हम जाएंगे नए चैप्टर पर। ठीक है,
इसे आप कॉपी कर लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।